अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। एक साथी ने सवाल किया कि HEC रिपोर्ट किस तरह बनता है। ठीक है, तो टॉपिक आलमोस्ट सेम है, इस पे हमने ऑलरेडी बात किया है, लेकिन जो इसमें डिफरेंस है मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन आज मैं टॉपिक पे जाने से पहले आप लोगों को एक और चीज़ इसी टॉपिक से रिलेटेड एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि HEC रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन HEC रिपोर्ट में हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। असल सवाल मेरे ख्याल में ये है, कुछ लोग इसके बारे में कंफ्यूज है कि HEC रिपोर्ट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो चलो, जो भी डाउट है हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं HEC रिपोर्ट जहाँ तक बनने का सवाल है। तो HEC रिपोर्ट फॉर्मेट होती है, हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। जैसे आपको लास्ट टाइम मैंने HEC स्टेटिस्टिक रिपोर्ट में बताया था, बस सेम सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन में आपने जो टॉपिक्स रिलेटेड वही लिखना पड़ता है। फिर आगे आपने डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, जिसमें आपको अगर मंथली है तो आपने दिस मंथ का लेना है, और उसमें अलग अलग कैटेगरी डालनी पड़ती है। आपको कॉन्ट्रैक्टर, अगर आपके साथ सब कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे होते तो उसका अलग सेक्शन बनाना पड़ता है। फिर उसका टोटल यानी दिस मंथ टोटल, फिर उसके बाद जो मंथली रिपोर्ट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि क्योंकि ये आपने ईयरली भी मेंटेन करना पड़ता है, तो ये आपने इसमें एक और सेक्शन बढ़ाना पड़ेगा। उसमें लिखो ईयर टू डेट लिखने के बाद नीचे वही सेम आपने फॉलो करने का है कॉन्ट्रैक्टर, और अगर आपके पास कोई सब कॉन्ट्रैक्टर है तो आपने अदर या सब कॉन्ट्रैक्टर उसको नाम दे के उसके भी जो भी रिलेटेड डेटा है वो आता है उसके नीचे लिखना पड़ेगा, और आगे फिर आपने टोटल देना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमारा एक फॉर्मेट है, देखो ये डिस्क्रिप्शन है आपका, ये वही यानी मैंने बोला कॉन्ट्रैक्टर, हमारे पास इधर सब कॉन्ट्रैक्टर है तो हमने उसका, फिर ये दिस मंथ टोटल है, फिर उसके बाद ईयर टू डेट है तो कॉन्ट्रैक्टर, फिर अदर, और फिर उसके बाद ईयर टू डेट है। तो इसमें आपका जो है ना पूरे साल का एक डेटा और टोटल, यानी जिस दिन से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है एंड तक, और पूरे महीना टू महीना यानी मंथ वाइज भी आपके पास डेटा आएगा। ठीक है, ये तो हो गया एक सिस्टम। ये कंपनी से रिलेटेड अलग हो सकता है, अलग अलग फॉर्मेट होती है, लेकिन चीज़ें एक ही। अच्छा, इसमें हम अभी जो सवाल है जो मेरे ख्याल में लोग पूछना चाहते हैं, तो वो ये है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, देखो HEC रिपोर्ट जो होता है उसमें हम नंबर 1 पे हमने तो सारी जितनी भी हमारे स्टेटिस्टिक थी वो स्टेटिस्टिक ऑटोमेटिकली इधर पे आ जाएगी। हमने स्टेटिस्टिक को इधर पे ऐड करनी है। स्टेटिस्टिक अगर आप लोग को नहीं मालूम, उसके लिए आप लोग को मेरा जो पिछला वीडियो है वो देखना पड़ेगा, ताकि आप लोग को समझ आ जाए कि स्टेटिस्टिक है क्या चीज़ और इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हो सकती है। तो वही जितने भी सारी चीज़ें मैंने 1 2 3 में उधर मेंशन की है, वो सारे के सारे आपने HEC रिपोर्ट जो मंथली रिपोर्ट होती है उसमें आपको लाना पड़ेगा। नंबर 1 वो क्लियर हो गया। उसके बाद मैं बात बहुत ही आसान तरीके से हल करने की कोशिश करूँगा, और वो ये कि मेरे पास आज जो हमारी साइट का जो प्रोजेक्ट का जो HEC प्लान है वो पड़ा है। तो ये जो प्लान है ये एक मोटा एक बुक की शक्ल में होता है। इसमें तुम्हारे साइट वर्क रिक्वायरमेंट, ठीक है, काम से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें होती है वो 1 बाय 1 उसमें लिखी जाती है। उसके कंट्रोल मेजर्स, उसके सेफ्टी प्रोसीजर्स, और जितना भी पॉलिसी से रिलेटेड हमारा जो कंपनी का जो कमिटमेंट होता है, जो सिस्टम होता है, वो पूरा का पूरा इसमें लिखा होता है और वो अप्रूव करते हैं। तो आप अगर इसको पढ़ेंगे, किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी कंपनी में जाओगे, आप इसको उठा के पढ़ लोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि किस किस चीज़ को आप लोगों ने उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, किस तरह मेंटेन करना पड़ेगा, किस तरह आप लोगों ने जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दोबारा रिपीट करूँगा कि HEC रिपोर्ट में आप लोगों ने वही या तो आप लोग इधर से ले सकते हैं, क्योंकि हमेशा से एक सवाल जो मुझे पता है, जो मेरे नए दोस्त हैं, जो फ्रेश दोस्त हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या सोच के लिखेंगे, हम बैठ के किस तरह बनाएंगे और ये किस तरह होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये एक फॉर्मेट होती है, आपको कंपनी देगी, और वो फॉर्मेट कहाँ से आएगी? वो फॉर्मेट कंपनी मैनेजमेंट बनाती है एज़ पर देयर प्रोजेक्ट, एज़ पर देयर वर्क रिक्वायरमेंट, साइड से रिलेटेड। मैं एग्जांपल दूंगा कंस्ट्रक्शन साइड का, स्पेशली अपने साइड का, और मोस्टली यही चीज़ें ऐड भी होती है, जिसमें से मैंने क्या बोला, HEC स्टेटिस्टिक में जितनी भी चीज़ें हैं, नंबर 1 वो, नंबर 2 आपने जो वेस्ट मैनेजमेंट है
جس میں آپ کا ڈیلیوریز ہے، جس میں آپ کا اسکریپ، جس میں آپ کا انوائرمنٹل ویسٹ، جس میں جتنے بھی چیزیں انوالو ہے وہ آپ پورا جو ریکارڈ ہے آپ اس کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا، اس کو مینٹین کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ورک ان ہائٹ پلیٹفارمس، اسکیپولڈنگز ہے، موبائل اسکیپولڈنگز ہے، بہت سارے پلیٹفارم ہوتی ہیں وہ اس میں ایڈ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ فائر ایکسٹنگوشرز جو فائر ایکوپمنٹس ہیں وہ ادھر پہ ایڈ ہو سکتے ہیں۔ ورک سے ریلیٹڈ یعنی پروجیکٹ سائٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ساری چیزیں ہیں اس میں آپ کے وائلیشنز رپورٹ، آبزرویشن رپورٹ، اس میں آپ کے NCRs، ٹھیک ہے نا، آپ نے انٹرنل کتنے NCR ایشو کیے ہیں، آبزرویشنز رپورٹ کتنے رپورٹ کیے ہیں، آپ نے آؤٹ سائڈ اپنے سب کنٹریکٹر کتنے کیے ہوئے ہیں، تو پورا ڈیٹیل آپ کو ادھر لکھنا پڑے گا، انکلوڈنگ ٹول باکس اسٹاک، کتنے اس مہینے میں کتنے لوگ نئے آ گئے ہیں، کتنے وزٹر آ گئے، انکلوڈنگ انڈکشن اور انکلوڈنگ ٹول باکس اسٹاک، ٹھیک ہے، جو کہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے سائٹ پہ کنڈکٹ کیا جاتا ہے بیفور ایکٹیویٹی، انکلوڈنگ آپ کے ٹریننگ کا جو ریکارڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ٹریننگ کا الگ بھی ہم ایک میٹرکس تیار کرتے ہیں اور اس کا ہم ایک منتھلی پلان ترتیب دیتے ہیں، لیکن منتھلی میں آپ لوگ اس کو ریکارڈ کے لیے ایڈ کر سکتے ہو، انکلوڈنگ یور ایکوپمنٹس ریکارڈ، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری چیزیں اور پلس میں نے بولا اسٹیٹسٹک میں الگ تقریباً 8-10 چیزیں جو ہیں وہ سب ملا کے تو اس کا ایک ڈیٹا آپ لوگ ایک ترتیب دے گا اور اس کو آپ نے مینٹین کرنا ہے، آگے آپ اس کو ایک رپورٹ کی شکل میں اپڈیٹ کر کے اس کو ریکارڈ کر کے اور اپنا جو بھی اگر دیکھو پھر پروسیجر کی بات ہے، پھر ریکوائرمنٹ کی بات ہے، تمہارے پاس کلائنٹ ہے، کنسلٹنٹ ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہے تو اس کو منتھ وائز سبمٹ کرنا ہے، نہیں تو نارملی ہوتا کیا ہے اپنے کمپنی میں ایک سسٹم ہوتی ہیں کہ ایک ڈیٹ فکس ہوتی ہے، اس ڈیٹ پہ آپ نے اس کو برابر کرنا ہے، ترتیب دینی ہے اور پھر آپ نے اپنے مینجمنٹ کو جو بھی تمہارا سینئر سپیریئر ہوگا آپ نے اس کو انفارم کرنے، اپڈیٹ کرنے منتھ وائز، ٹھیک ہے۔ تو یہ HSE منتھلی رپورٹ کے حوالے سے میں نے جو بھی ڈاؤٹ تھی آپ لوگ کی وہ کلیئر کرنے کی کوشش کی۔ مزید کسی کا بھی اگر من میں کسی قسم کا سوال ہو ٹاپک سے ریلیٹڈ تو آپ کسی بھی ٹائم مجھ سے ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہوں، ٹھیک ہے، کمنٹ باکس میں، نہیں تو ان باکس کر سکتے ہوں ان فیس بک پہ، اور امید کرتا ہوں آپ لوگ کا جو ڈاؤٹ تھا وہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔